प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। ये घटना उस समय की है जब मोटर से चलने वाले स्टीमर नहीं होते थे। जैसे आज बड़े बड़े जहाज होते हैं जो मोटराइज्ड होते हैं, बड़ी स्पीड से चल सकते हैं, लंबी यात्राएं कर सकते हैं दिनों दिनों की। तो ये वो समय नहीं था। ये समय उस टाइम का था जब हाथों से बड़े जहाज चलाए जाते थे। यानी जहाज के निचले हिस्से में बहुत सारे गुलाम कह दो या अपराधियों को भेजा जाता था जहाज के निचले हिस्से में, और वो हाथों से चप्पू चलाते थे और उन चप्पू चलाने से ही जहाज को स्पीड मिलती थी। तो इसलिए दो लाइन होती थी, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, दाएं बाएं, और जहाज में छेद होते थे और ये चप्पू बाहर निकलते थे और इनको अपने दोनों हाथों से ये चप्पू चलाने पड़ते थे, है ना। और ये बहुत मेहनत का काम था और ज़्यादातर इसमें ये जो लोग थे जो चलाते थे, इनको सांकलों से बांधे रखते थे, इनके हाथ फ्री रखते थे, पैर शायद बांधे रखते थे। और ये सारे जेल में अपराधी होते हैं और क्योंकि हट्टे कट्टे और लड़ने झगड़ने वाले होते हैं तो इनको यहाँ पर चप्पू चलाने के लिए जहाज में भेज दिया जाता था ताकि ये अपनी एनर्जी इस चीज में खर्च करें और लड़ाई झगड़े में ना लगे। तो उस समय का ये एक घटना है। और एक वाइसरॉय था नेपल्स का। नेपल्स इटली की एक सिटी है। तो एक वाइसरॉय ऐसे एक जहाज में नीचे एक दौरा लेने गया, मतलब एक राउंड लेने गया और उन लोगों से मिला। वाइसरॉय वो होता है जो करीब करीब किसी एक क्षेत्र में राजा की तरह ही होता है, पूरी अथॉरिटी होती है उसके पास, है ना। उसके ऊपर अथॉरिटी होती है लेकिन उस क्षेत्र में जहाँ पे वो अपॉइंट किया गया है उसके पास राजा का अधिकार होता है। तो वो उन चप्पू चलाने वाले लोगों से गुलामी कह दो उनको, उन गुलामों से बात करने लगा कि यहाँ पर क्यों आए हो तुम। एक एक करके वो उन लोगों से बात कर रहा था। तो एक ने कहा कि मेरे प्रति किसी फलाने की ईर्ष्या थी, उसके दिल में डहा था, तो मुझे फंसा के जेल में डलवा दिया। दूसरे से पूछा, दूसरे ने कहा कि मेरे विरुद्ध एक केस कर दिया और जो जज था वो करप्ट था, उसने रिश्वत ली और जबकि मैं मासूम था मुझे जेल में डलवा दिया। तो जिससे भी वो पूछता था वो सब यही बताते थे कि हम मासूम हैं, हमने कोई अपराध नहीं किया था और हमें यहाँ पर अन्यायी रीति से डाल दिया गया है, क्योंकि उन सबको मालूम था ये वाइसरॉय है ना। तो आखिर में उस वाइसरॉय ने एक अफ्रीकी व्यक्ति को देखा, गुलाम को, और छोटे से कद का था। उससे पूछा कि तू यहां पर क्यों है। तो उसने कहा कि मेरे स्वामी, मैं इस बात का इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मुझे जो सजा मिली है वो वास्तव में मेरे गुनाह के कारण मिली है। मेरा परिवार भूखा था, खाने को कुछ था नहीं और मुझे पैसे की आवश्यकता थी। तो मैंने एक यात्री का बटुआ चुरा लिया। तारागोना नाम जगह थी, वहां पर मैंने एक यात्री का बटुआ चुराया और मैं पकड़ा गया। तो इसलिए मैं भुगत रहा हूं जो काम मैंने किया, लेकिन मैंने
अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए किया। तो वाइसरॉय ने अपनी जो हाथ में छड़ी थी उसके कंधे पे मारी और कहा, अरे तू बदमाश व्यक्ति, इन सब ईमानदारों के बीच में, इन सब मासूमों के बीच में तू बदमाश कैसे यहां पर है? चल बाहर निकल। और वाइसरॉय ने उस अफ्रीकी को आजाद कर दिया, है ना, और वो एक आजाद व्यक्ति होकर अपने परिवार के पास लौट गया। और यहां पर हमें पता चलता है इस घटना का जो मॉरल है कि एक व्यक्ति की नेचुरल टेंडेंसी है, स्वाभाविक उसका ये विचार है कि मैंने कोई गलती नहीं की। एक ईमानदार व्यक्ति ही मान लेता है कि हां मैंने गलती की है, मैंने पाप किया है। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर था तो उसके साथ और 2 डाकू भी अलग अलग दाएं बाएं क्रूस पर चढ़ाए गए थे। एक ने अपनी गलती मानी, अपने आप कहा कि हमें तो वो सजा मिल रही है जिसके हम योग्य हैं, परंतु इस व्यक्ति ने, इस यीशु ने कोई भी अनुचित काम नहीं किया। और उसने प्रभु यीशु से प्रार्थना की, प्रभु यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण रखना। और उसी दिन वो आजाद हुआ। जैसे वो अफ्रीकी आजाद हुआ, वो डाकू उस दिन आजाद हुआ अनंत काल के लिए। प्रभु यीशु ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। पहले यूहन्ना की पत्री में लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह यानी परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान लें उसके सामने। भजन 32 में लिखा है, जब मैं चुप रहा, ये भजन लिखने वाला कहता है, एक बहुत बड़ा राजा था। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा, यानी परमेश्वर के हाथ के नीचे दबा रहा, और मेरी तरावट धूप काल की सी जुर्राहट बनती गई। पर जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म नहीं छिपाया और कहा, मैं यहोवा परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। जब मैं अपने अधर्म और पाप को मान लूंगा तब तूने मेरे पाप को क्षमा कर दिया। नीति वचन 28 में लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो अपने अपराध छिपा रखता है, पापों को छिपा रखता है, सोचता है कोई नहीं जानता, उसका कार्य सफल नहीं होगा। लेकिन जो मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। तो इसलिए अपने पापों को मान लो और त्याग लो। प्रभु यीशु का लहू हमारे सब पापों को शुद्ध कर देता है, धो देता है। इसी कारण उसने क्रूस पर अपनी जान दी। एक सच्चा और ईमानदार हृदय वो कभी नहीं नकारेगा, वो ग्रहण करेगा। सच्चे हृदय से आए, प्रार्थना के साथ आए, प्रभु यीशु के क्रूस के बलिदान पर विश्वास करें, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे खातिर अपनी जान दी और तीसरे दिन
जी उठा। परमेश्वर आपको आशीष दे।